प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु जी कि आपके लोग एक बार फिर से दूर और करीब से विश्वास योग्यता के साथ एकत्रित हुए हैं प्रभु जी आज के सभा में। प्रभु जी, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दीजिए लॉर्ड। Give us listening ears and understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times, in these last days, Lord. Father, we want to see you and we want to experience you personally. Please visit us, Lord. हमसे बातचीत करिए लॉर्ड, आपका वचन हमसे बातचीत करें और प्रभु जी आपकी विजिटेशन हो आज आपके लोगों के जीवन में लॉर्ड। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं लॉर्ड। हम पूरा समर्पण आपके चरणों में करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु जी, धन्यवाद कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। रीबा राधा कबारा नगर, टच योर पीपल लॉर्ड, लेट योर ग्लोरी बी मेड मैनिफेस्ट इन दीज एंड टाइम्स एंड एज वी अप्रोच द न्यू ईयर लॉर्ड, इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मैचलेस नेम, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु, आप सबको आशीषित करें और आपको रोश हशन्ना जो प्रभु का पर्व है, जो परमेश्वर के कैलेंडर के हिसाब से जिसमें हम न्यू ईयर में प्रवेश करते हैं नए साल में, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद। प्रभु आप सबको आशीषित करें और जितनी भी आशीषें हैं रोश हशन्ना की, योम किपुर की, डे ऑफ एटोनमेंट, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, वो फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स, वो सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रोश हशन्ना को हम फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स भी कहते हैं। गिनती की पुस्तक उसका 29वां अध्याय पहली 6 आयतें आप पढ़ सकते हैं। द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 29 वर्स 1 to 6 आप पढ़ सकते हैं इस पर्व के बारे में। और ये जो साल है मेरे प्रियो जिसमें हम प्रवेश हम कर रहे हैं 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, ये साल जो मनाया जाता है न्यू ईयर जो है ज्यूइश कैलेंडर के हिसाब से, ये परमेश्वर का पर्व जो है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है जी, बाइबल में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। कई लोग सोचते हैं सिर्फ पुराने नियम में है और इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हर एक पर्व नए नियम में आपको मिलेगा। सातों के सातों पर्व जो परमेश्वर के हैं और जो मुख्य 3 पर्व हैं जो इजराइल में मनाए जाते हैं और जो परमेश्वर के कैलेंडर के हिसाब से मनाए जाते हैं जी, वो सब आज भी परमेश्वर आदर करते हैं उन सब पर्व का, और अवश्य है कि हम जानें उसका महत्व क्या है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने कई बातें प्रकट की हैं जब मैं प्रार्थना कर रहा था कल, और साथ में और भी परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रकट किए हैं, वो मैं आने वाले दिनों में बांटूंगा आप सबके साथ। जो परमेश्वर ने इस साल का मीनिंग जो बताया अपने लोगों को, और साथ में जो परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को बताया जाए। और इस साल का जो ज्यूइश कैलेंडर के हिसाब से 5782 इज़ द नंबर, 5782 हमारे कैलेंडर के हिसाब से 2022 शुरू होगा, जो 31 दिसंबर के बाद शुरू होता है। लेकिन परमेश्वर के कैलेंडर के हिसाब से 2022 अब शुरू हो चुका है, आज शाम से शुरू होगा जी। और 5782 उसका ज्यूइश कैलेंडर के हिसाब से नंबर है। हर एक नंबर का सिग्निफिकेंस है उस कैलेंडर में, और ख़ास करके जब आप देखते हैं आखिरी 2 नंबर, उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बन जाती है जी। और जो 2 नंबर है, जब आप उसके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये ताकत को दिखाता है, स्ट्रेंथ को, और ऑक्स की तरह नंबर है जी। ऑक्स मतलब अगर हम कहेंगे हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें तो जंगली सांड कहा गया है या सांड कहा गया है, लेकिन एक्चुअली में बैल होता है जो ऑक्स होता है जी। और अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 4था अध्याय, हम जो इस सीरीज़ में हम अंतिम दिनों के विषय में भी देख रहे हैं, तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे ऑक्स के बारे में कि क्या परमेश्वर का महत्व है इस एनॉइंटिंग के बारे में। व्हाट इज़ एनॉइंटिंग ऑफ एन ऑक्स, या जो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। जो सांड के बारे में हिंदी में लिखा हुआ है, या बैल के बारे में अगर हम देखें, प्रकाशित वाक्य है उसका 4था अध्याय मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, और उसकी 6ठी और 7वीं आयत उसमें लिखा है, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है, सी ऑफ ग्लास जिसे हम कहते हैं। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। बीच में सिंहासन के और चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं।
मतलब कुछ भी छिपा नहीं है उनसे। दे हैव मेनी पेयर्स ऑफ आईज ऑल ओवर देयर बॉडी, चारों तरफ वो देख सकते हैं 360 डिग्री। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। अब हिंदी में यहाँ बछड़ा कहा गया है, लेकिन एक्चुअल में कई ट्रांसलेशन में ऑक्स लिखा गया है, काफ और एन ऑक्स। तीसरा प्राणी का मुंह सींग सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर लाइक अ लायन, द सेकेंड लिविंग क्रिएचर लाइक एन ऑक्स or a calf, the third living creature with the face of a man, and the fourth living creature like an eagle in flight or a flying eagle. मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि वो शेर ही है या बछड़ा ही है या बैल ही है या उकाब ही है या मनुष्य के पुत्र के समान लग रहा है, लेकिन जो यूहन्ना प्रेरित को नजर आया उसने कहा उसके समान है। जो उसे शब्दावली उसे मिली बेस्ट बताने के लिए, तो उसने अपना व्याख्यान किया है कि उस तरीके से ये लगते हैं देखने में। जब आप इज़ीकियल की पुस्तक उसका पहला अध्याय है उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे तो उसमें एक ग्रुप है वहां पर भी क्रिएचर्स का, वहां पर भी प्राणी आपको नजर आएंगे परमेश्वर के सिंहासन के पास। लेकिन फर्क क्या है जी, हर एक प्राणी में उसके 4 तरह के मुंह हैं और ये चारों उनमें आपको नजर आएंगे जी। उसमें भी एक मनुष्य के पुत्र के समान, एक उकाब के समान, एक शेर के समान और एक साथ में बछड़े के समान। तो ये चारों आप देखेंगे एक ही मुंह में और सबका ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर 4 प्राणी हैं जिनके 4 अलग अलग मुंह हैं जी। और देखने में वो ऐसा लग रहा है शेर के समान है, उकाब के समान है, बछड़े के समान है और मनुष्य के समान है जी। ये चारों बातें प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती हैं और ये चारों मनुष्य को भी दर्शाती हैं। ये वचन में सब कुछ इसका जिक्र है जी। अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता 92 अध्याय, साम 92 52वां अध्याय उसकी 92 अध्याय उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है, परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूं, बट यू हैव एक्सॉल्टेड माई हॉर्न लाइक दैट ऑफ द वाइल्ड ऑक्स। अब ऑक्स को हिंदी में सांड कहा गया, लेकिन एक्चुअल में मैंने आपको बताया कि वो बैल होता है या वो देखने में बछड़े के समान लग रहा है। यहाँ पर परमेश्वर के जन जो भी देख रहे हैं, यू हैव पोर्ड ओवर मी फ्रेश ऑयल। अब ये जो साल जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं ये ऑक्स का साल है। ऑक्स का साल मतलब हम कुछ क्वालिटीज देखेंगे। यहूदी कैलेंडर में जो नंबर होते हैं उनका मीनिंग होता है जी इब्रानी में। और जब हम ऑक्स की बात करते हैं, मैं आपको बहुत ये अभी कुछ वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा आगे कि ये साल का सिग्निफिकेंस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। हर साल इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये साल क्यों खास है, जब ये भविष्यवक्ताई वचन हम देखेंगे तो हम वचन में और मनन करेंगे गहराई से कि क्यों ये साल खास है। बहुत सारी चीज़ें मर्ज कर रही हैं इस साल में, बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं इस साल में। जब आप उस कैलेंडर के अर्थ को देखेंगे, उस नंबर के अर्थ को देखेंगे जी, और आपको पता लगेगा कि किस तरीके से संसार में जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो आप अफगानिस्तान में देख रहे हैं, चाहे वो एक कोविड के रूप में देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी बातें हों, बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है ये जब यह आत्मिक मलयुद्ध बढ़ता है और हमें प्रार्थना बढ़ानी है और प्रभु यीशु मसीह के लहू को पुकारना है। इंग्लिश में अगर हम कहें तो ऑक्स को बीस्ट ऑफ बर्डन भी कहा गया है। बीस्ट ऑफ, जो बोझ हमारा लेने वाला जो जानवर है। जब हल चलाना होता है, हल जोतना होता है, तो हल इतना भारी होता है कोई मनुष्य लेकर नहीं चलता उसे। लेकिन जानवर में भी हम किसी ऐसे नहीं किसी भी जानवर को चुन लेते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले हम बैल को चुना जाता है जी उसमें। और अगर आप देखेंगे एलीशा भविष्यवक्ता जो है, उसके पास कई बैलों की जोड़ी थी जी। जब उसे एलिया नबी ने चादर उसके ऊपर डालकर उसे बुलाया, उसके बुलाहट के लिए बुलाया जी, वो उसकी जीवनी ही उस बैल की वजह से थी। एंड ऑक्स फर्स्ट ऑफ ऑल इज सिंबॉलिक ऑफ सेक्रीफाइस, बलिदान को दिखाता है। अगर हम चारों प्राणियों को देखें जो भी हमने पढ़े प्रकाशित वाक्य में, 4 जो शेर है वो प्रभु यीशु मसीह के राजाओं के राजा होने को दर्शाता है जी। बोल्डनेस, एनॉइंटिंग में अगर हम देखेंगे बोल्डनेस। अगर हम ऑक्स को या काफ को देखेंगे, हाई प्रीस्ट को दिखाता है जी, याजक, याजकी अभिषेक, जो हमारे बिहार पर विनती करे। ये बलिदान की एनॉइंटिंग है, सैक्रिफिशियल एनॉइंटिंग। उसके बाद मनुष्य का जो चेहरा नजर आता है वो सन ऑफ मैन को दिखाता है।
मनुष्य के पुत्र को, और ये तरस को दिखाता है जी। मनुष्य क्योंकि तरस से भरा होता है। उसके बाद अगर हम देखें, फ्लाइंग ईगल जो है, जो उड़ता हुआ उकाब जो है, वो परमेश्वर के पुत्र को दिखाता है। एक मनुष्य का पुत्र अलग है, एक परमेश्वर का पुत्र है जो दर्शन को दिखाता है कि उकाब जो है वो दूर से अपनी दृष्टि से अपने दुश्मन को देख लेता है जी। और अगर आप देखेंगे 4 सुसमाचार 4 तरह के नेचर को दिखाते हैं प्रभु को। जब आप मत्ती को देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि किस तरीके से जो यहूदा के गोत्र के शेर के तौर पर प्रभु यीशु मसीह को दिखाया गया, अधिकार के साथ वो ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जब आप मरकुस में पढ़ेंगे तो ऑक्स के समान, एक बछड़े के समान या बैल के समान प्रभु यीशु मसीह को दिखाया गया। लूका में अगर आप देखेंगे मनुष्य के पुत्र के समान, बार बार अगर आप पढ़ेंगे लूका में तो उसमें साफ लिखा है यीशु नासरी, यीशु नासरी लिखा है बार बार, मतलब वो मनुष्य को दिखाता है, मनुष्य के पुत्र को। यूहन्ना में अगर आप देखेंगे परमेश्वर की प्रभुता जो उकाब के समान है, लाइक द फेस ऑफ एन ईगल ऑफ गॉड। वो ये चारों गॉस्पेल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स परमेश्वर के दिखाते हैं जी। 4 सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के 4 नेचर्स को दिखाते हैं। हालेलुया। तो अगर आप देखेंगे बीस्ट ऑफ बर्डन, तो आप हो सकता है कि अपने परिवार का बोझ आप ढो रहे हैं, हो सकता है कि आप फाइनेंशियल भार आपके ऊपर है पूरे परिवार का, हो सकता है कि आप ही केयर टेकर हैं पूरे परिवार के, हो सकता है कि बच्चों का पालन पोषण आप अकेले कर रहे हो, उस तरीके का भार आपके ऊपर हो सकता है कि आपको नौकरी भी करनी पड़ रही है, आपको बिजनेस भी करना पड़ रहा है, आपको हर तरीके का काम करना पड़ रहा है, प्रभु का काम भी करना पड़ रहा है, तो वो उस तरीके का बोझ आपके ऊपर लदा हुआ है। ये सब दर्शाता है कि परमेश्वर आपको ऑक्स की अनॉइंटिंग देंगे, मतलब कि एक बैल की या बछड़े के समान आपको अभिषेक देंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तो ये साल है, परमेश्वर आपको उस सेवकाई में आपको प्रभु ताकत देंगे, स्ट्रेंथ देंगे, जैसे परमेश्वर ने बैल को बनाकर ताकत दी प्रभु की महिमा के लिए। आपको पता है जब खेत जोतने के लिए कोई भी किसान जाता है तो बैल लेकर जाता है, और बीज बोने के लिए भी बैल का इस्तेमाल करना पड़ता है, और खेत जोतने के लिए भी बैल का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब फसल काटनी होती है तब भी बैल को इस्तेमाल किया जाता है। सोइंग, plowing and harvesting, the ox plays a vital part in all these 3 phases of a farmer in terms of planting the seed and reaping the harvest. Hallelujah. तो बैल की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगर एक जोड़ी कोई बैल अगर इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें एक बड़ा बैल होता है और एक छोटा बैल होता है। एक ज़्यादा ताकतवर है, एक यंग है और थोड़ा कमज़ोर है। ये पिक्चर दिखाता है, ये दृश्य है हमारा और प्रभु यीशु मसीह का। हम जब मिलकर काम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह मत्ती 11वें अध्याय में हमें सिखाते हैं 27वें आयत से आगे, बोझ से थके मांदे लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये साल मेरे प्रियो इस आयत के पूरे होने का साल है। अपना सारा बोझ प्रभु को दे दीजिए, अपना सारा भार दे दीजिए और प्रभु यीशु मसीह का बोझ ले लीजिए। हालेलुया। 3 तरह की सेवकाई होती है जी, 3 kinds of services in the Lord when you have that ox anointing upon you, when you are walking in that anointing। सबसे पहली जो है वर्कर्स फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए सेवक होना। ये भारी जो आंगन है, आउटर कोर्ट सर्विस को दिखाता है। हम नए नए होते हैं, हमारे अंदर जोश होता है, हम सबको प्रचार करते हैं, आत्मा को जीतने की कोशिश करते हैं, सबको सुसमाचार बताते हैं, और हमारी इच्छा होती है कि जो हमें मिला है हम दूसरों तक पहुँचाएँ, और हम कोशिश करते हैं आत्मा को जीते हम, जिसमें ग्रेट कमीशन है, जाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाओ और आत्मा बचाओ जी। तो हम चाहते हैं कि लोग बचें उस सेवकाई के द्वारा, एंड वी स्टार्ट प्रीचिंग द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। सो दिस इज द आउटर कोर्ट सर्विस, एंड दिस डिपिक्ट्स द वर्क, इट इज द सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स फॉर गॉड, प्रभु के लिए जो कार्य करते हैं। उसमें आप ओबीडियंस में चलते हैं और आपको देखने में लगेगा लीगलिस्टिक अप्रोच, ऐसा लगेगा आपको। लीगलिस्टिक मतलब रिचुअलिज्म आ रहा है उसमें, कि आपका वही रूटीन चल रहा है, वही आप प्रेयर कर रहे हैं, वैसे ही वही वर्शिप कर रहे हैं उस तरीके से, वही प्रचार कर रहे हैं आप, और हो सकता है उसमें कुछ आत्मा में बच जाए। ऐसे नहीं कि उसमें होगा नहीं, लगातार आप वही चर्च सर्विस में जा रहे हैं और आपको लग रहा है कुछ नया नहीं हो रहा है। ये एक आउटर कोर्ट क्रिश्चियनिटी को दिखाता है। लेकिन जब हम मैच्योर होते हैं, जैसे जो बैल है वो मैच्योर होना शुरू होता है, तो आउटर कोर्ट से आप इनर कोर्ट में आते हैं। उसमें क्या होता है? वर्किंग विद गॉड, को पार्टनरिंग विद गॉड।
अभी तक आप प्रभु के लिए सेवा कर रहे थे, अब आप प्रभु के साथ सेवा करते हैं। यू पार्टनर विद हिम। प्रभु आपके साथ खड़े होते हैं और आप प्रभु के साथ खड़े होते हैं। आप प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु आपके अंदर बने रहते हैं। इफ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड अबाइड्स इन यू, हालेलुया, वर्किंग अलोंगसाइड विद गॉड, योर प्रायोरिटी इज गॉड। आपकी प्राथमिकता परमेश्वर हो जाते हैं और परमेश्वर कहते हैं मेरा योक ले लो, मेरा बोझ ले लो। तो एक बड़ा बैल मैंने आपको बताया प्रभु यीशु मसीह, साथ में छोटा बैल है। हम सीख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के मेंटरशिप में, हम बढ़ना शुरू होते हैं, मैच्योर होना शुरू होते हैं, आगे बढ़ना शुरू होते हैं। और हमें बोझ परमेश्वर के राज्य का कैसे लेना है, वो जो बड़ा बैल है वो हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं इंसान बने उस बोझ को समझने के लिए। अगर आज आप कहते हैं कि आपका बोझ बहुत ज़्यादा, आपका बर्डन बहुत ज़्यादा है, फैमिली का बर्डन, बच्चों का बर्डन, परवरिश करने का बर्डन, हस्बैंड को वाइफ का भी ध्यान देना, बच्चों का भी, वाइफ को हस्बैंड का भी ध्यान देना, बच्चों का भी, और साथ में पेरेंट्स का भी, वो बैलेंस कैसे बनाएगी, वो सारा जो एनॉइंटिंग है वो ऑक्स की एनॉइंटिंग में आती है। और परमेश्वर आपको तरोताज़ा करेंगे जी इस साल प्रभु की महिमा के लिए। आपको समझ नहीं आ रहा हम बच्चों को कैसे पालें, कैसे परवरिश करें, कैसे आगे बढ़ाएं। आपको समझ नहीं आ रहा हम पेरेंट्स का कैसे ध्यान रखें, हम फाइनेंसेस कहाँ से कमा के लाएं, वो हमारा बर्डन कौन बियर करेगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, इस साल वो एनॉइंटिंग रिलीज हो रही है जिससे परमेश्वर आपको ताकत देंगे और आपका बोझ अपने साथ परमेश्वर शेयर करके आपको चलाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। That anointing is being released over you so that you become co-partners with God, with Lord Jesus Christ, so that He shares your burden. और प्रभु आपको बोझ कैसे लेना है वो सिखाएंगे जी। आपको फाइनेंसेस की चिंता है, डोंट वरी अबाउट इट। आपको खर्चे की चिंता है, डोंट वरी अबाउट इट। लिव अ डे एट अ टाइम, राइट इज शैल लिव बाय फेथ अलोन। धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेंगे। When that anointing of the ox is poured upon you this very year, Psalm 92 verse 10 is going to be fulfilled. क्या लिखा है जी उसमें? But you have exalted my horn like that of the wild ox. You have poured over me fresh oil. आप थक चुके होंगे, फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे, वियरीनेस, टायर्डनेस होगी, मेंटल एक्सर्शन की बात कर रहा हूं मैं। हो सकता है शारीरिक तौर पर भी थक गए हो, लेकिन परमेश्वर आपको तरोताजा करेंगे इस साल प्रभु की महिमा के लिए। Fresh anointing is going to be poured upon you this year for the glory of God. And Lord is going to speak to you. He's going to refresh you with the oil of anointing. Hallelujah. तो सेकेंड लेवल में क्या होता है जी? लार्ज ऑक्स एंड स्मॉल ऑक्स वॉक टुगेदर, और वो टफ होता है ग्राउंड। आपको टिल करना पड़ रहा है अपने पाँव से, आपको खेतों के बीच में चलना पड़ रहा है जी, आपको प्लाव करनी पड़ रही है भूमि। वो जो फेलो ग्राउंड है, वो जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ रही है, इट इज रियली कंबरसम एंड टायरसम। और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसकी क्या हार्वेस्ट होगी, कब तक चलना है हमें, कब तक ये सब बोझ ढोना पड़ेगा, कब तक ये भार उठाना पड़ेगा, कब हमारी स्ट्रगल्स खत्म होंगी, कब ब्रेक थ्रू मिलेगा, कब बढ़ोतरी होगी, कब एबंडेंस में चलेंगे। ये वो फेज होता है जी जो सेकेंड लेवल ऑफ सर्विस होती है। वी आर बीइंग मेंटोर्ड राइट नाउ। हमारी मेंटरशिप चल रही है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे मेंटर है, वो हमारे पिता हैं, वो हमें सिखा रहे हैं जी। कितना बड़ा प्रिविलेज है कि हम प्रभु यीशु मसीह से सीख रहे हैं। Psalm 123 वर्स 1 and 2 क्या लिखा है जी उसमें? जो परमेश्वर के लोग, उनकी सहायता कहाँ से आती है? प्रभु यीशु मसीह से, स्वर्गीय पिता से। और जैसे दास अपने स्वामी के हाथों की ओर देखते हैं, जो दासी है वो अपने स्वामिनी के हाथों की ओर देखती है। तो जो छोटा जो बैल है वो परमेश्वर के हाथों की तरफ देख रहे हैं कि ही इज गोइंग टू ब्लेस मी, ही इज गोइंग टू गाइड मी। हम क्या कहते हैं बड़ों को, आप अपना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए, है ना। ये नहीं कि हमें कुछ चाहिए उनसे, बट द ब्लेसिंग, दैट इम्पार्टेशन प्लेज अ वाइटल पार्ट इन आवर लाइफ। और जो हमारे अंदर जो अच्छी बातें जाती हैं वो हमारे लाइफ को शेप करती हैं जी। तो हम प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं आप हमारे ऊपर हाथ रख दीजिए और हमें गाइड करिए। ये Psalm 123 वर्स 1 and 2। हम परमेश्वर की ओर निगाहें दौड़ाए हुए हैं जी। जो प्रभु कहेंगे बिल्कुल वैसे ही होगा जी। बैल की अपनी मर्जी नहीं होती है। जो उनके बोझ जब डाल दिया गया ऊपर, तो ही that ox has to walk through the field. Service is God oriented, not human oriented. It is dedicated to God. पूरा समर्पण के साथ आप सेवा कर रहे हैं, उस फील्ड में चल रहे हैं, मेहनत के साथ चल रहे हैं। तकलीफ जरूर हो रही है, लेकिन आप हार्वेस्ट फील्ड में होते हुए जा रहे हैं जी। वो हार्वेस्टिंग तैयार हो रही है फ्यूचर के लिए। हालेलुया। लर्निंग टू मूव विद द योक,
लर्निंग टू मूव विद द योक। खाली चलना नहीं है, लेकिन आप बोझ के साथ कैसे चलना वो प्रभु आपको सिखा रहे हैं। आप तब प्रार्थना करते हैं जब प्रभु प्रार्थना करते हैं। आपका रेस्ट तब होता है जब प्रभु का रेस्ट होता है। जब प्रभु एक्शन में तो आप एक्शन में। जब प्रभु कह रहे हैं वचन पढ़ो तो आपको वचन पढ़ना है। जब प्रभु कह रहे हैं उठो तो उठना है। बैल का काम क्या है जी? जब खेत में ले गए तो खेत में चलना है जी। जब रेस्ट करना है तो रेस्ट करना है। जिस वक्त स्वामी रेस्ट कर रहा है उस वक्त बैल रेस्ट कर रहा है। बैल को ऐसे नहीं छोड़ दिया था खेत में खुलेआम कि चलो जैसे मर्जी हल जोत लेगा। नॉट एट ऑल। देयर इज अ गाइड, देयर इज अ गाइड। अगुवाई होती है जी, और परमेश्वर अगुवाई करते हैं। हालेलुया। ही मूव्स, ओनली देन वी मूव। तो इस साल खुद कुछ मत कोशिश करें माइट से करने की। फेथ से आप कर रहे हैं, डू अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरिट, अंडर द अनशन ऑफ द अनॉइंटिंग ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, और परमेश्वर की अगुवाई में चलें। साम 119 वर्स 105, परमेश्वर की अगुवाई में चलें। His word is a lamp unto my feet. और फिर एक जगह द स्पिरिट ऑफ मैन इज द कैंडल ऑफ द लॉर्ड। उसके बाद क्या आता है जी? होली प्लेस में हम ये एंटर करते हैं। ये जो स्टेज है होली प्लेस में एंटर करने की है। पहले आउटर कोर्ट था, अब होली प्लेस है, बाहरी आंगन है, अब हम पवित्र स्थान में हैं। और ये यहाँ सेंटिफिकेशन आता है। जब बैल खेत में होता है वर्ल्ड से कट ऑफ है, कट ऑफ है वर्ल्ड से। ये मिशनरी एक्टिविटी को दिखाता है जो वर्ल्ड ओवर गॉस्पेल प्रचार हो रही है। और आप देखेंगे इस साल गॉस्पेल डीप एरियाज में पेनिट्रेट करते हुए। हालेलुया। वो जो फील्ड है, जो मेहनत की है जी, उसके अंदर इस साल आप देखेंगे किस तरीके से परमेश्वर कार्य करते हैं। जो आपने अपने बच्चों के ऊपर मेहनत की, आपने अपने हस्बैंड या वाइफ के ऊपर मेहनत की, पेरेंट्स के ऊपर, भाई बहन के ऊपर, फ्रेंड सर्कल में, आपने कहीं भी आपने मेहनत की है, वो सारी फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रगल्स अब खत्म होने का समय आ चुका है इस साल प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। लर्निंग टू फ्लो इन द मूव ऑफ गॉड, इन द डायरेक्शन ऑफ गॉड। परमेश्वर का फ्लो इस तरफ है, वो डायरेक्शनलेस होता है जो बैल होता है जी। लेकिन जब वो अगुवाई में चलता है फार्मर के, तो उसे पता है कि फार्मर किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, उसे उसी डायरेक्शन में मूव करना है। हालेलुया। बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, सेंटिफिकेशन, ये हम इस साल के शुरुआत में देख चुके हैं। सेंटिफिकेशन इज द की फॉर दिस ईयर। थर्ड लेवल जो है रिस्पॉन्स टू पर्सन और गॉड्स नीड। जब जब परमेश्वर पुकारेंगे तब तक हम अवेलेबल हैं। तो पवित्र से पवित्र स्थान में, दैट इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप, वहाँ आराधना का स्थान आ जाता है। पूरा नतमस्तक हो रखे हम प्रभु के आगे, दंडवत हो रखे हैं जी कि प्रभु हमारी लाइफ नहीं है। आपको पता है बहुत यूनिक बात है, जो जुआ होता है, जो योग होता है, वो लकड़ी का होता है जी, वुडन होता है ज़्यादातर। और अगर आप देखेंगे बाइबल के हिसाब से वो क्रॉस को दिखाता है। व्हेन यू डिनाई योर सेल्फ, ये 3 स्टेप्स वही हैं जी। डिनाइंग योर सेल्फ, कैरिंग द क्रॉस, कैरिंग योर क्रॉस एंड फॉलोइंग लॉर्ड जीसस। हालेलुया। अपना इनकार करना, अपना क्रूस उठाना और प्रभु के पीछे चलना, ये 3 स्टेप्स हैं जो मैंने आपको 3 तरह की सेवाएं बताई हैं जी। हम सीधा फाइनल स्टेप में पहुंचना चाहते हैं, बट वी मस्ट प्लाउ द ग्राउंड, वी मस्ट वॉक थ्रू द फील्ड। हालेलुया। जब बैल जो है वो मैच्योर हो जाता है, फुल्ली मैच्योर, पूरा परिपक्व हो गया जी, तो उसे फिर जुए की जरूरत नहीं पड़ती। जुआ टूट जाता है, उसके ऊपर आप रख नहीं सकते, जुआ टूट जाएगा। लॉर्ड नोज कि अब ये मैच्योर हो चुका है, क्योंकि अब स्ट्रेंथ आ चुकी है, मैच्योरिटी हो चुकी है जी। दैट इज द टाइम व्हेन सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र प्रकट होते हैं। परमेश्वर के पुत्रों का प्रकटीकरण होता है फाइनल स्टेज में। तब अभी तक आप सेवा के तौर पर काम कर रहे थे, सेवक थे आप, लेकिन फाइनली यू बिकम लाइक सन्स ऑफ गॉड। रोमियो 8वें अध्याय में 21 से 24 जब आप पढ़ेंगे, पृथ्वी करा रही है परमेश्वर के पुत्रों के प्रकटीकरण के लिए। लॉर्ड चोज अस एज अ सर्वेंट, देन वी बिकम बॉर्न सर्वेंट, एंड फाइनली वी आर मेड टू बी मैनिफेस्ट लाइक द सन्स ऑफ गॉड। हालेलुया। एंड देन द लॉर्ड इज कमिंग टू टेक हिज ब्राइड, और परमेश्वर हमें दुल्हन के तौर पर लेने आ रहा है। दुल्हन का मतलब प्रिपेयर्ड पीपल फॉर अ प्रिपेयर्ड प्लेस। तैयार किए हुए स्थान में जाने के लिए तैयार किए हुए लोग ही जा सकते हैं।
हालेलुया। आप हमेशा उड़ने की नहीं सोच सकते, उकाब की तरह हम हमेशा वो उड़ेंगे, कबूतर की तरह हमेशा हम हमारे ऊपर वो अभिषेक रहेगा जी। वो दो तरह की अनॉइंटिंग्स का लोगों को पता है। या शेर की तरह हम हमेशा रहेंगे। हमने कुछ दिन पहले हमने देखा था कि शीप का नेचर हमने देखा था, द नेचर ऑफ अ शीप, एंड टुडे वी आर सीइंग द नेचर ऑफ एन ऑक्स। और ऑक्स जो है, ये जो नेचर है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में मिलता जुलता है शीप के साथ। मैंने आपको बताया जो यूहन्ना प्रेरित है, जब आप हिंदी में पढ़ेंगे तो बछड़ा लिखा हुआ है, इंग्लिश में उसे ऑक्स लिखा हुआ है। एक्चुअल में 32 ग्रीक में ट्रांसलेशन है, यूनानी भाषा में अलग अलग वर्जन्स, अलग अलग ट्रांसलेशन से बने हैं जी। और दोनों बातें सही हैं, क्योंकि यूहन्ना प्रेरित जो है वो जब देख रहा है, उसे ये चीज नहीं पता है कि इसे कैसे मैं लिखूं पेपर के ऊपर। एक एंगल, आपने एक बच्चों का आपने स्केल देखा होगा जो पहले आता था, और अलग अलग ऐसे टॉयज भी आते हैं। आप जब एक तरफ घुमाते हैं तो अलग शक्ल नजर आती है और दूसरी तरफ से अलग शक्ल नजर आती है जी। उसमें रिफ्लेक्शन के हिसाब से, एंगल के हिसाब से अलग अलग आपको तस्वीरें नजर आती हैं। इसी तरीके से जब आप परमेश्वर के डिफरेंट फैसेट्स देखते हैं, ओ एक ही आयत के परमेश्वर आपको हजारों अर्थ बता सकते हैं, हजारों प्रकाशन बता सकते हैं। इसी तरह एक ही क्रिएचर को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि मैं क्या लिखूं, चाहे वो बैल के समान है या बछड़े के समान है जी। और दोनों का नेचर एक ही है। हमने शीप के बारे में देखा था, बछड़े को देखा था, मेमने को, कि वो भी शांत रहता जी। और यहाँ पर बैल भी अगर आप देखेंगे वो शांत रहता है। हालेलुया। वो तेल जो है परमेश्वर उंडेलना चाहते हैं हमारे ऊपर। इस साल वो तेल उंडेला जाएगा। अगली बात हम जानते हैं कि ऑक्स जो है स्ट्रेंथ को दिखाता है, ताकत को, बल को। अगर ऑक्स को किसी के साथ भिड़वा दिया जाए, या लड़ाई में अगर आप किसी बैल को उतार दीजिए, तो अच्छे अच्छे जानवर डर सकते हैं उसमें, अच्छे अच्छे विरोधी डर जाएंगे। मनुष्य तो टिक ही नहीं सकता उसमें, क्योंकि उसके सींग के अंदर उसकी ताकत है। जैसे सांड के अंदर होती है वैसे बैल के अंदर होती है। ओ इट इज सो पावरफुल, इट इज सो पावरफुल, यू कैन नॉट मूव इट जस्ट बाय योर मेयर हैंड्स। यानी कि हाथ लगाएंगे हिल जाएगा वो। और इतनी ताकत है, तो हम जब मलयुद्ध में प्रवेश कर रहे हैं, मत्ती 11:12 के मुताबिक, द किंगडम ऑफ हेवन सफर्स वायलेंस एंड द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स। परमेश्वर के राज्य में जबरन प्रवेश करना है जी हमें। और जो बलवंत लोग हैं वो बलपूर्वक प्रवेश करते हैं, परमेश्वर के लोग बलपूर्वक प्रवेश करते हैं। तो जब ये अनॉइंटिंग हमारे ऊपर उतरती है, दिस इज वन ऑफ द 7 मेजर अनॉइंटिंग्स टू बी पोर्ड इन द लास्ट डेज। अंतिम दिनों में 7 अभिषेक उंडेले जाने हैं जी। दिस इज वन ऑफ दोज। सैमसन जो है परमेश्वर का जन, ये उस अनॉइंटिंग में ऑपरेट करता था जी। मल्टीपल अनॉइंटिंग्स थी सैमसन के ऊपर, जो परमेश्वर का जन हम पढ़ते हैं न्याय की पुस्तक में। एंड दिस अनॉइंटिंग ऑफ एन ऑक्स वाज पोर्ड अबंडेंटली अपॉन हिम। इसलिए जो रस्सियां हैं वो भी जल जाती थी, रस्सियां भी बांध नहीं सकती थी। आप बैल को खाली आप पेड़ के साथ बांध नहीं सकते आप। हालेलुया। जो स्ट्रेंथ अगर वो पूरी लगा देगा ना जी, तो किसी चीज को भी उखाड़ सकता है वो, लाइक एन एलिफेंट, जैसे आप हाथी को देखते हैं। इसी तरीके से जो बैल है उसकी एक ताकत है जी अपनी, और वो ताकत जो है वो इस साल आपको अधिकार के साथ इस्तेमाल करनी है, ताकि अंधकार के राज्य को आप ध्वस्त कर सकें। प्रभु ने तो हरा दिया, प्रभु ने कार्य पूरा किया, लेकिन अब हमें जब प्रवेश करना है तो उसके लिए हमें ये अनॉइंटिंग चाहिए प्रभु की महिमा के लिए। एंड दिस स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन नेशंस ऑफ द अर्थ। हर एक चीज़ जो है इंडिविजुअल लाइफ के लिए भी है और देशों के लिए भी है जी। इसलिए आप ये देख रहे हैं अफगानिस्तान में जो वॉरफेयर चल रहा है, एग्जैक्टली इस टाइम पे चल रहा है। आप देखिए यहूदी कैलेंडर के हिसाब से आज से एग्जैक्टली 20 साल पहले अगर आप देखेंगे तो 9/11 जब हुआ था, वो भी सितंबर का मंथ ही था, यही दिन थे। तो समझना बहुत जरूरी है हमें समयों को। इट बियर्स द बर्डन। विश्वासियों को एक दूसरे का बोझ उठाना है। ये बात को भी दर्शाता है कि खाली सेल्फिश मोटिव के साथ मत जिए, स्वार्थ के साथ मत जिए। आज दुनिया जो है, 3 तिमोथी 2 अध्याय के मुताबिक अगर आप पढ़ेंगे अंतिम दिनों में, जो दूसरी पत्री है तिमोथी की 3 अध्याय उसकी 3rd चैप्टर की आप अगर आगे पढ़ेंगे उसमें, तो आपको पता लगेगा कि अंतिम दिनों के चिन्हों में सबसे पहले लिखा हुआ है लवर्स ऑफ मनी एंड लवर्स ऑफ देमसेल्व्स। पैसे का प्रेम और अपने से प्रेम, और उसके बोस्टर्स, ब्लेसफेमर्स, ये सारी बातें लिखी हैं जी।
कपट है उनके अंदर और कैसे लोगों को दबा रहे हैं जी। लेकिन यहाँ वचन हमें सिखाता है एक दूसरे का बोझ उठाओ। गलातियों 6:2 में एक दूसरे का बोझ उठाओ। दैट इज द अनॉइंटिंग ऑफ एन ऑक्स। एक दूसरे की जो मदद कर सकते हैं वो करें। वचन में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर 2 शर्ट हैं तो एक दे दो दूसरे को। आप बोझ तो उठाइए, जो पॉसिबल है आप करिए दूसरे के लिए, जो पॉसिबल है वो करिए। ये नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है जी, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। गाड़ी नहीं है तो जो भी है आप उसे इस्तेमाल करें प्रभु के लिए। जो आप सहायता कर, 5 रुपये भी किसी की सहायता कर सकते हैं, आप 5 रुपये से करें। आप अगर किसी का बटन तक नहीं है तो आप बटन भी दे सकते हैं उसकी सहायता करने के लिए। आप देखें जो आपके पास है, आपके पास कितनी चीज़ें प्रभु ने दी हैं। आप जब आज अपना घर टटोलना शुरू करेंगे तो हज़ारों चीज़ें आपको मिल जाएंगी ऐसी जो वेस्ट पड़ी हुई हैं, जो किसी और के काम आ सकती हैं। जो नीडी लोगों की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि खाली देने के लिए देना चाहिए हमें, बट बियरिंग द बर्डन ऑफ वन अनदर। जिसके भोजन वस्तु नहीं है उसकी सहायता करें भोजन वस्तु के साथ। नॉट ओनली द पीपल, वो लोग सिर्फ जिनसे आप खुश हैं या जो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन एक दूसरे का बर्डन हमें बियर करना है। वचन में एक आयत है, वी आर को लेबरर्स विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये है अनॉइंटिंग ऑफ एन ऑक्स। परमेश्वर के साथ हम संगी वारिस तो हम अपने आप को कहते हैं, लेकिन मजदूरी कौन कर रहा है प्रभु के साथ मिलकर? co-workers with God, co-laborers with God. This is the anointing of an ox. Hallelujah. Hallelujah. जब आप एक्सोडस 23:12 में देखेंगे, निर्गमन 23वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में, तो 7वें साल में आपको रेस्ट देना है अपने सारे जानवरों को, भूमि को। और ये वही साल है, शमीता ईयर है ये। शमीता के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आने वाले दिनों में। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है शमीता, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। हिब्रू वर्ड से लिया गया है। और एक जुबली में होता था जो 50वें साल फ्री कर देते थे, और हर 7 साल में लैंड को रेस्ट चाहिए, फ्री करते थे। जो बंधुए मजदूर हैं उनको भी जुबली में फ्री कर देते थे, या जो शमीता ईयर में, तो लैंड को रेस्ट दिया जाता है। ऑक्स को, जो जानवर है, उनको भी रेस्ट दिया जाता है। आपको पता है वचन में आप अक्सर ऑक्स को और शीप को एक साथ पढ़ेंगे, और तीसरा डोंकी को पुराने नियम में। तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन बीइंग के दिखाई गई है वचन में। हम मूर्ख थे, प्रभु ने हमें चुना। और तीनों जो हैं अगर आप देखेंगे वो साइलेंस के साथ वो कार्य करते हैं। शीप से आप वूल लेते हैं, ऊन लेते हैं, और मेमना जो है हम जानते हैं कि शांति प्रिय एक जानवर है। और हम ऑक्स के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं। और साथ में जो गधा है, गधी के बच्चे को भी प्रभु ने चुना बैठने के लिए। और हम खुद मूर्ख थे गधे के समान, और प्रभु ने हमें चुना अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। निर्गमन 23:12 जब आप देखते हैं तो आप देखेंगे शमीता और ये जो ऑक्स का ईयर है वो एक साथ क्लैश कर रहे हैं इस साल। इसका मतलब क्या है? इट इज द रेस्ट फॉर द स्ट्रगलिंग पीपल। ऑक्स जो है वो स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, लेकिन ये साल परमेश्वर आपको अनॉइंटिंग दे रहे हैं जिसमें आप रेस्ट में प्रवेश करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। रेस्ट फ्रॉम ऑल योर स्ट्रगल्स एंड वर्क्स, रेस्ट फ्रॉम ऑल योर हार्डशिप्स, ऑल योर वियरीनेस एंड टायर्डनेस। और परमेश्वर उस बोझ को ले लेंगे और आपको रेस्ट देंगे। नीति वचन 14:4 में अगर आप पढ़ेंगे, बहुत प्यारा वचन है ये, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। नीति वचन 14:4, इसमें प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 4, जहां बैल नहीं वहां गौशाला स्वस्थ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। Where there are no oxen, the manger is clean, but abundant crops come by the strength of the ox, or the abundance comes through by the strength of an ox, or much increase, एक वर्जन में लिखे much increase comes by the strength of the ox। मेरे प्रियो, ये अनॉइंटिंग है इंक्रीज की, बढ़ोतरी का अभिषेक उतरता है जब बैल का अभिषेक परमेश्वर उंडेलते हैं। When the anointing of an ox is poured upon us, then we walk in abundance for the glory of God. Amen. Abundance of every good thing. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ चलेगी जी। ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है जी। आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनना शुरू हो जाते हैं। इस साल परमेश्वर मच इंक्रीज में लेकर आ रहे हैं, बहुत बढ़ोतरी में, आपकी उपज के
दुनिया में बेशक अकाल पड़े, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में बेशक अकाल पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा। ये भविष्यवाणी का वचन है, ये परमेश्वर ने जो अपने लोगों को बताया, अपने भविष्यवक्ताओं को बताया। लेकिन जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, जिनके ऊपर ये अभिषेक है जो मैं आज बता रहा हूं आपको, वो परमेश्वर की बढ़ोतरी में चलेंगे। वचन में हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं, चाहे मूसा भविष्यवक्ता का हो, चाहे वो नए नियम में चेलों का हो जी। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मच इंक्रीज इज बाय द स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑक्स। बहुत बढ़ोतरी होती है जी जब ये अभिषेक उतरता है। और मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे ऊपर और हम सब के ऊपर ये अभिषेक उतरे, ताकि हम सब उस बढ़ोतरी में चलने पाए, ताकि हम इब्राहिम और सारा की संतान कहलाने के काबिल हो सके, ताकि दुनिया का ये वाक्य में भविष्यवक्ता इब्राहिम, इसाक और याकूब की संतान है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 9:9 अगर आप देखेंगे, ऑक्स नीड नॉट वरी फ्रॉम वेयर द प्रोविजन विल कम, गॉड विल टेक केयर ऑफ द ऑक्स। परमेश्वर ध्यान देंगे जी, परमेश्वर ध्यान देंगे। जो फार्मर है वो लेकर आता है सारा अनाज खाने के लिए, क्या खाना है? बैल को। द अनॉइंटिंग ऑफ द ऑक्स will make every provision that you need for you, for your children, for your family, for everybody in your household, for the glory of God. जो भी आपके घराने के लोग हैं, सबका प्रबंध वो अभिषेक करेगा जब ये जो बैल का अभिषेक उतरेगा प्रभु की महिमा के लिए। 1 तिमोथी 5:18 में जो मैंने आपको बताया, ऑक्स इज कंपेयर्ड टू अ लेबरर, और बाइबल में लिखा है ना, लेबरर इज वर्दी ऑफ हिज वेजेस। मजदूर जो है उसकी दिहाड़ी जरूर मिलनी चाहिए। और आपके जो वेजेस अभी तक रुके हुए हैं जी, वो इस साल रिलीज होंगे प्रभु की महिमा के लिए। When this anointing is poured upon you this year on Rosh Hashanah, I decree and declare upon you that all the wages, your salary, your funds, everything is going to be released when this anointing overflows in your life. जब ये अभिषेक उतरता है आपके ऊपर। हालेलुया। हम बाकी क्रिएचर्स की भी anointing देखेंगे जी, जो शेर की है, जो उकाब की है, हमने मेमने के बारे में देखा हमने, और साथ में जो मनुष्य के पुत्र के समान जो देखने में, ये सारे अभिषेक हमें चाहिए अंतिम दिनों में परमेश्वर का कार्य करने के लिए। आपको पता है ये लिटरल क्रिएचर्स हैं हेवन में, लिटरल क्रिएचर्स हैं। जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने आप जाते हैं, इनकी चारों तरफ आंखें हैं और ये हर एक चीज की वॉच रखते हैं पृथ्वी के ऊपर। और वचन में अगर आप देखेंगे कि स्वर्ग में ये रियल दर्शन है जो यूहन्ना देख रहा है जी, यूहन्ना प्रेरित जो देख रहे हैं। और मेरी ये प्रार्थना है कि हम सब की मन की आंखें ज्योतिर्मय हों, ताकि हम अंतिम दिनों में ये सारी बातों को समझ सकें और देख सकें अपनी आंखों से। देखिए 8वीं आयत में क्या लिखा है, 4:8 में, चारों प्राणियों के 6 पंख हैं। पहले आंखें हमने पढ़ी सारी बॉडी के ऊपर, अब लिखा 6 पंख हैं जी। हमने पुराने नियम में देखा था कि सरफिम और करूब, उनके विषय में भी लिखा हुआ है, सबके बारे में करेक्टरिस्टिक्स लिखी है, फीचर्स लिखे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, कई लोग सोचते हैं फरिश्ते हैं, ये फरिश्ते नहीं है, ये क्रिएचर्स वर्ड यूज किया गया है। क्रिएचर्स, ये प्राणी हैं, दे आर डिफरेंट बीइंग्स फ्रॉम एंजल्स। एंजल्स की चारों तरफ आंखें नहीं होती हैं 360 डिग्री, इनकी आंखें हैं जी। हालेलुया। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें, अंदर भी हैं बाहर भी आंखें हैं। सोचिए, नथिंग इज हिडन फ्रॉम दिस साइड। चारों डायरेक्शंस में खड़े हैं, चारों डायरेक्शंस में देख रहे हैं। इज़ीकियल में डिफरेंट प्राणी है, मैंने आपको बताया, और इसमें अलग प्राणी है जी। और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। ये फरिश्ते नहीं है गीत गा रहे हैं, ये 4 प्राणी ये गीत गा रहे हैं। ये 24 प्राचीन नहीं है जो गीत गा रहे हैं, लेकिन ये 4 प्राणी हैं जो गीत गा रहे हैं। हालेलुया। दे आर लिटरल वर्शिपर्स इन हेवन। मैंने आपको बताया जो अल्टीमेट लेवल आता है होली ऑफ होलीज में एंटर करने का, सेवा का जो होता है, वो आराधना का, आप वर्शिप करते हैं जी, इंसेंस होती है। उसके बाद आप वाचा के संदूक के पास पहुंचते हैं, वो याजकीय अभिषेक होता है और कोई एंटर नहीं कर सकता उसमें। इसलिए जो ऑक्स की अनॉइंटिंग है वो याजक को दिखाती है। आगे क्या लिखा, जब वे प्राणी उसके जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवित है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे। और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वह तेरी इच्छा से थी और सृजी गई। तेरी इच्छा से थी और सृजी गई।
कब होता है जी? जब वर्शिप ऑफर होती है इन 4 क्रिएचर्स के द्वारा. सो वी कैन सी द रोल ऑफ वर्शिप दैट विल प्ले पार्ट इन आवर लाइव्स इन दीज एंड टाइम्स. ये अंतिम दिनों की पिक्चर है जी. ये हेवन का क्यों दिखा रहे हैं प्रभु एक पैटर्न दिखा रहे हैं हेवन का कि हमें अर्थ पे कैसे फॉलो करना है, कि उसका इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर. इसलिए आराधना करना ना भूलें प्रभु की. डोंट टेक इट लाइटली. अरे कई लोग कहते हैं अरे इसकी तो आवाज ही अच्छी नहीं है, इसे तो गाना बजाना भी नहीं आता, इसे तो. परमेश्वर को गायक नहीं चाहिए, आराधक चाहिए जी. गॉड डजंट नीड सिंगर्स, ही नीड्स वर्शिपर्स. ही इज सीकिंग दोज हु वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ. ये कहने लगा कि जो गाजे बाजे के साथ बहुत अच्छा, जिनका वोकल कॉर्ड है, जिनकी वॉइस बहुत अच्छी है, उन्हीं को प्रभु ढूंढ रहे हैं जी. जो सुर में गा रहे हैं उनको प्रभु ढूंढ रहे हैं. कहने लिखा हुआ. हालेलुया. ऑक्स की जो स्ट्रेंथ है वो ह्यूमिलिटी के अंदर है जी, नम्रता के अंदर. जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ ले लो, और फिर प्रभु ने भी बताया कि देखो मैं कितना नम्र हूं. तो जब आप when you become co-workers like an ox with the bigger ox, जो प्रभु यीशु मसीह है, तो आप नम्र होते चले जाएंगे. जब आप सोचते हैं मैं कैसे करूं, ये जो मैं आ जाता है ना, ये घमंड आ जाता है. चिंता भी घमंड को दिखाता है. जब आप अपना बोझ दे देते हैं उस बैल के समान, तो प्रभु यीशु मसीह सिखाएंगे कि मिलकर कैसे काम करना है प्रभु के राज्य में. वो नम्रता को दिखाते हैं. सो ऑक्स ऑल्सो डिपिक्ट्स स्ट्रेंथ इन ह्यूमिलिटी. ऑक्स कभी रिबेल नहीं करता अपने मालिक को लेकर कि भाई मैं तो योक नहीं उठाऊंगा, दिस इज नॉट माइन. वो अपना थोड़ा बोझ उठा रहा है, मालिक का उठा रहा है. हालेलुया. सो विदाउट सर्विंग, विदाउट गोइंग लो और विदाउट लेबर, वी कैन नॉट हैव पार्ट इन हिज ग्रैंड इनहेरिटेंस. अपने आप को बिना नम्र किए, बिना सेवा किए, खाली मेवा खाना चाहते हैं जी, बिना लेबर किए. कई लोग कहते हैं हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जी क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है. वो जो लीगलिज्म हो जाता है. मेरे प्रिय, लेबर करना लीगलिज्म नहीं है, मेहनत करना लीगलिज्म नहीं है. लीगलिज्म रिचुअलिस्टिक वे को कहते हैं, रीति रिवाज. नॉट लेबरिंग इन क्राइस्ट, नॉट वर्किंग इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अलॉन्ग विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. फेथ विदाउट एक्शन इज डेड. विश्वास बिना कार्य के मृत है. If we want grand inheritance, then we must humble ourselves and we must learn to co-labor with Lord Jesus Christ. अगर हार्वेस्ट चाहिए तो प्लाव करनी पड़ेगी जी फील्ड, वो फैलो ग्राउंड जो है. आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी प्रभु की महिमा के लिए. फाइनली जो ऑक्स है वो इंजॉय करता है उस हार्वेस्ट को जो परमेश्वर देते हैं उसे उत्तम पदार्थों से प्रभु तृप्त करते हैं. जो बैल की जो डाइट है ना जी, वो बिल्कुल फर्क है. उसे आप वो चीज़ें नहीं खिलाएंगे जो एक आम जानवर को खिला रहे हैं. उसे उत्तम पदार्थों से तृप्त किया जाता है. एक हेल्दी डाइट उसकी होती है प्रभु की महिमा के लिए. और तब तक वो प्लाव करता है जब तक ब्रेक थ्रू ना मिले, जब तक ग्राउंड तैयार ना हो जाए. हालेलुया. तो आपको तब तक ये एनॉइंटिंग आपको ग्रेस देगी, तब तक कैरी फॉरवर्ड करने की, जब तक आपको आपकी हार्वेस्ट ना मिल जाए, जब तक आपको आपका उत्तर ना मिल जाए स्वर्ग से प्रभु की महिमा के लिए. लॉर्ड इज गोइंग टू इम्पार्ट दैट अनॉइंटिंग टू यू दिस ईयर, प्रोबेबली दिस डे, जैसे हम न्यू ईयर में प्रवेश कर रहे हैं, ताकि ये पूरा साल उस अनॉइंटिंग के द्वारा उस ब्रेक थ्रू को, हर एरिया में ब्रेक थ्रू आप हासिल करते चले जाएं, वन बाय वन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. एक एक ब्रेक थ्रू आपका आएगा जब ये अनॉइंटिंग आपके और मेरे ऊपर उतरेगी. तो वी मस्ट वॉक थ्रू द फील्ड. प्लाव करनी बहुत जरूरी है, जोतना बहुत जरूरी है, जब तक कि वो फील्ड तैयार ना हो जाए प्रभु की महिमा के लिए. वी मस्ट नॉट गिव अप. ऑक्स डजंट गिव अप. ऑक्स हार नहीं मानता. बैल कभी हार नहीं मानता जी कि मैं थक गया, मैं लेट जाता हूँ. आजकल लोग लेट के प्रेयर करते हैं, कहते हैं प्रभु तो हृदय को जानते हैं, मनुष्य चेहरे को देखता है. मेरे प्रिय, अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है दैट इज डिफरेंट, बट बेटर to pray unceasingly in the best possible way we can. ऑक्स जो है वो पेन से होकर जरूर निकलता है. There is a period of pain, but the harvest is much greater. सेंट पॉल कहते हैं
जो अभी जो मुश्किलें आप फेस कर रहे हो, जो सतावट फेस कर रहे हो, जो ट्रिबुलेशंस आप फेस कर रहे हो, वो कुछ भी नहीं आने वाली महिमा के मुकाबले। जब हार्वेस्टिंग होती है ना जी, उसमें भी पेन होता है, क्योंकि आपको वीड्स को पहले पुल आउट करना है, जंगली झाड़ियाँ जो हैं वो गई हैं उन्हें हटाना पड़ता है जी। और आपको पता है कि सही फसल कौन सी है, उसमें ख़राब भी हो जाती है कुछ, और आपको वो लेना पड़ता है जी। बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ी सी फसल इकट्ठी होती है। बहुत बड़ी फील्ड होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% हार्वेस्ट मिल रही है। हो सकता है 95 हो, 90 हो, 80 हो, लेकिन वो कितने महीनों की मेहनत के बाद वो मिला है। इसी तरीके से ये अभिषेक जब ये उंडेला जाएगा तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन आपको फसल जरूर मिलेगी। बट यू मस्ट नॉट गिव अप लाइक एन ऑक्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये साल है जब हमें हार नहीं माननी है प्रभु की महिमा की, लेकिन बॉन्ड सर्वेंट की तरह काम करेंगे तो सन्स में कन्वर्ट होंगे जी, तो पुत्र कहलाए जाएंगे। बॉन्ड सर्वेंट की अपनी इच्छा है ही नहीं है। जब मालिक भोजन देगा तभी हम भोजन खाएंगे, जब मालिक पगार देगा तो हमारी पगार होगी। हमारी अपनी इच्छा नहीं प्रभु, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। कुछ कह रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, देयर आर सो मेनी थिंग्स गॉड वांट्स टू टीच अस दिस ईयर। इस साल प्रभु बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, और मैं इस पर वीडियो भी बताऊंगा आने वाले दिनों में कि परमेश्वर ने जो बातें रिवील की हैं इस साल को लेकर। एंड वी मस्ट प्रिपेयर आवरसेल्फ, वी मस्ट प्रिपेयर आवरसेल्फ। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि टाइम इज ड्रॉइंग वेरी नियर फॉर द कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। 4 घोड़ों के प्रकटीकरण का टाइम है जी। चारों घोड़ों के बारे में मैं पहले भी प्रचार कर चुका हूँ, इस पर फिर दोबारा से शेयर करूँगा मैं वीडियो प्रभु की दया से। लेकिन ये टाइम है जब मैनिफेस्ट होंगे चारों घोड़े एक साथ। आप देखेंगे एक तरफ ब्लड शेड, एक तरफ फेमिन, एक तरफ ये जो पेस्टिलेंसेज है, वायरस हैं, एक नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं, एक तरफ आप शांति की बात भी सुनेंगे। ये जो हम साल में प्रवेश कर रहे हैं, ये आप देखेंगे चारों घोड़ों को, आप ध्यान से स्टडी करिएगा और आपको पता लगेगा कि इसका मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है जी। And we must prepare ourselves well. We must pray and apply the blood of Lord Jesus. This is high time that we apply the blood of Lord Jesus on everything we do, we possess, we have. We must apply the blood of Lord Jesus on everything. हर एक चीज पर प्रभु यीशु मसीह का लहू। घर से बाहर ना निकलें बिना लहू लगाए। जैसे भविष्यवक्ता मूसा को और इजरायलियों को प्रभु ने सुरक्षा दी उस लहू के द्वारा। बाहर जो मर्जी हो रहा हो जी, डेथ हो रही है, पेस्टिलेंस आ रहा है, इट डजंट मैटर, बिकॉज द ब्लड ऑफ द लैम्ब वाज कवरिंग ऑल ऑफ इजराइल और द इजराइलाइट्स। गोशन जो है वो प्रोटेक्टेड था प्रभु की रोशनी से, प्रभु के ब्लड से। हालेलुया, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त। परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने चलें। ये साल हम प्रभु को डेडिकेट करें। एक बात और बताना चाहता हूँ, जब हम इस साल में प्रवेश कर रहे हैं, टेक आउट एन ऑफरिंग। आप गिनती की पुस्तक 29वां अध्याय 1 से 6 पढ़ें जी। आप प्रार्थना करें, लॉर्ड ये रोश हशन्ना और योम किपुर की ऑफरिंग है, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, तुरही के बारे में। और जब आप प्रभु से पूछेंगे, प्रभु आपको अमाउंट बताएंगे। ये प्रभु का कमांडमेंट है, मैं पहले बता चुका हूँ। जब आप पास ओवर, पेंटिकोस्ट और ये जब फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स हैं, अटोनमेंट में आप जब आते हैं, तो आप प्रभु के लिए खाली हाथ नहीं आते जी। आप जहाँ पर भी जिस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, आपको प्रभु अगुवाई करेंगे, आप वहाँ पर भेजें जहाँ से आपकी आत्मिक उन्नति होती है, जहाँ पर आपका संपोषण होता है, जिस फील्ड में प्रभु ने आपको प्लेस किया है, जिस मिनिस्ट्री के साथ आपको प्रभु ने जोड़ा है जी। और आपको परमेश्वर पूरा साल प्रभु आशीषित करेंगे, क्योंकि वो जो ऑफरिंग है, मैंने पहले बताया, वो एक वॉरफेयर में एक पावरफुल वेपन का काम करती है जी, जैसे हमने मलाकी की पुस्तक में पढ़ा। सो जस्ट प्रे एंड टेक आउट एन ऑफरिंग बिफोर द थ्रोन ऑफ ग्रेस ओनली फॉर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के लिए आप कर रहे हैं, किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं। और आपको लग रहा है कि आपकी फसल नहीं आ रही है, याद रखिएगा, दिस इज द ईयर ऑफ एन ऑक्स। यू विल सी अ माइटी हार्वेस्ट कमिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। यू हैव टू प्लो थ्रू द ग्राउंड। जितना बड़ी फील्ड है उतनी बड़ी हार्वेस्ट है जी प्रभु की महिमा के लिए। जितना टाइम लग रहा है फील्ड को जोतने में, उतनी बड़ी हार्वेस्ट भी आने वाली है आपकी प्रभु की महिमा के लिए। यू नीड नॉट गिव अप ऑन एनीथिंग। परमेश्वर मेरे मोटिव को जानते हैं, मैं कोई सेल्फलेसली आपको बता रहा हूँ जी। और मैं खुद प्रार्थना करूँगा परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे भी गाइड करें। इट इज़ फॉर एवरीबडी। खाली ये नहीं कि विश्वासियों को ही ऑफरिंग देनी है, ये हर एक पास्टर, प्रीचर, हर एक का काम है जी। लेट अस प्रे एंड आस्क फॉर दिस अनॉइंटिंग, सीक दिस अनॉइंटिंग। ये अभिषेक मांगे प्रभु से
ये स्ट्रेंथ आपको देंगे प्रभु। आपकी सारी फ्रस्ट्रेशंस, टायर्डनेस, वियरीनेस से प्रभु छुटकारा देंगे जी आपको। जो थक चुके हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे आगे बढ़े, जिनको स्टेलमेट की सिचुएशन लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कैसे आगे हम बढ़ोतरी कर पाएंगे, कैसे हमारे रास्ते खुलेंगे, कैसे बच्चों की परवरिश होगी, कैसे हम अपने घर को संभालेंगे, कैसे जॉब करेंगे, कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे मिनिस्ट्री करेंगे। द अनॉइंटिंग ऑफ एनॉक्स इज बीइंग पोर्ड आउट अपॉन यू राइट नाउ। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। फादर टीच अस टू कैरी योर बर्डन लॉर्ड एंड वी गिव आवर बर्डन एट योर फीट लॉर्ड। हम अपना बोझ आपको दे रहे हैं, आप अपना बोझ प्रभु जी हमें दे दीजिए। हमें सिखाइए कि हम प्रभु जी आपकी अगुवाई में कैसे चलें। हम अपने आप को नम्र कर रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की कि हम खुद अपना बोझ उठा के चलें, लेकिन हम असफल हुए कितनी बार लॉर्ड। हम अपने आप में, अपनी ताकत में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज हम अपना बोझ आपके चरणों में रख रहे हैं। वी सरेंडर एवरीथिंग एट योर फीट फादर। हम अपना बोझ आपके चरणों में रख रहे हैं लॉर्ड। हमें माफ कर दीजिए। हम ये साल आपको डेडिकेट कर रहे हैं लॉर्ड। हम अंगीकार और पश्चाताप कर रहे हैं। हमारे अंदर जो घमंड की आत्मा है, हमें सिखाइए, जो हमने अभी वचन से पढ़ा है प्रभु जी, कि कैसे आपका जो अभिषेक है जो हमें तरोताजा करता है, that anointing of a wild ox, let it be poured upon each and every soul in this meeting in the name of the Lord Jesus Christ. You will refresh them with the oil of anointing in the name of Lord Jesus. पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं लॉर्ड। पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं लॉर्ड। जो बातें आपको पसंद नहीं हो हमारे जीवन से ले लीजिए। हम अंगीकार और पश्चाताप कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं कि आप डिवाइन इंटरवेंशन के तहत आप स्वयं प्रभु जी हमारे ब्याह पर कार्य करें। Let not a people give up because their miracle is drawing very near to them in the name of Lord Jesus. आपके लोग हार ना माने, क्योंकि इनका चमत्कार इनके बहुत नजदीक है प्रभु जी। इनके मन की आंखें ज्योतिर्मय कर दीजिए और इनकी सारी थकान दूर होने पाए। और प्रभु जी आपका राज्य आज आपकी इच्छा हर एक के जीवन में प्रकट और पूरे जो स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Fill them with that anointed oil in the name of Lord Jesus. वो हर्ष के तेल से, तरोताजा तेल से इनका अभिषेक करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Thank you precious Holy Spirit जी। Thank you precious Holy Spirit जी। Thank you precious Holy Spirit जी। Fill them to an overflowing capacity Lord. Let this year be the year of abundance for them in the name of Lord Jesus. आपके लोग उस तेल में जब चलें तो बहुतायत में बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Father, we pray you will perfect everything concerning them regarding their family in the name of the Lord Jesus Christ. Regarding anything, any matter that troubles them in the mighty name of the Lord Jesus Christ जी। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि आप हमें अपने आगमन के लिए तैयार करें, अपने दूसरे आगमन के लिए, आने वाली जागृति के लिए, वेल ट्रांसफर के लिए, और सतावट के बीच में आपके लोग विश्वास योग्यता के साथ आपकी सेवा करने पाए लॉर्ड। हम अपना इंकार करके अपना क्रूस उठा के आपके पीछे चलने वाले बन सकें, उस बैल के समान जो उस जुए को लेकर चलता है प्रभु जी, और हमें मैच्योरिटी की ओर ले चलें लॉर्ड। हमें परिपक्व बनाए अपने वचन में, अपनी सामर्थ्य में, अपने अनुग्रह में लॉर्ड। वी सरेंडर एवरीथिंग एट योर फीट लॉर्ड। यू टीच अस योर वर्ड। हर एक की फैमिली को मैं दिल से आशीषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम अपने देश को ब्लेस करते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट बी ब्लेस्ड, एमएलएज, एमपीज, कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, मेयर्स, एवरीबॉडी बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी अपने तरस से भर जाइए लॉर्ड। अफगानिस्तान में जो हो रहा है हम आपके चरणों में रखते हैं लॉर्ड। पंजशीर में जो हो रहा है आपके चरणों में रखते हैं। लेट देयर बी डिवाइन इंटरवेंशन फ्रॉम हेवन लॉर्ड। लेट जस्टिस एंड राइटियसनेस प्रिवेल during this time of Rosh Hashanah and Yom Kippur in the name of the Lord Jesus Christ. तरस से भर जाइए लॉर्ड। आप इंटरवीन करें हेवन से लॉर्ड, और आपकी महिमा प्रकट होने पाए लॉर्ड। आप स्वयं प्रभु जी न्याय और धर्मी परमेश्वर है। तरस से भर जाइए, तरस से भर जाइए इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, अफगानिस्तान के लिए और देशों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम। हर एक के घर में खुशहाली आ जाए, आनंद आ जाए, हर एक के बच्चे आशीषित हो जाएं, हर एक स्पाउस आशीषित हो जाए, हर एक पेरेंट्स आशीषित हो जाएं, हर एक जन जो इस मीटिंग में है वो आशीषित हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तरस से भर जाइए लॉर्ड। जो बातें आपको पसंद नहीं हमारे जीवन से ले लीजिए। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। ये साल प्रभु जी जैसे ऑक्स की अनॉइंटिंग पोर आउट होती है प्रभु जी, व्हेन दैट अनॉइंटिंग ऑफ एन ऑक्स इज पोर्ड आउट अपॉन अ पीपल, लेट देम रिसीव अ माइटी ब्रेक थ्रू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Let them receive a mighty breakthrough in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Let your glory prevail. Let a power surge through the being in the name of the Lord Jesus Christ. अपनी महिमा को उंडेलिए लॉर्ड।
अपनी महिमा कौन ले लिए लॉर्ड? Yes, Lord. अपनी महिमा कौन ले लिए? Yes, Jesus. फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू इन देयर हेल्थ, ब्रेक थ्रू इन देयर फैमिली लाइफ, break through in the job, break through in the business, break through in the ministry, break through in their marriage in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. हर एक क्षेत्र में प्रभु जी आपके लोग आगे आगे और आगे बढ़ते चले जाएं. As ox always moves forward, Lord, not backwards, always forward. So let your people move forward in your direction in the name of Lord Jesus. सारी अदर में आपको दे रहे हैं, पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं. No weapon formed against us shall prosper by any means in Lord Jesus Christ's name. Amen. And every tongue that rise up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn, for this is our inheritance, our heritage, and our righteousness from the Lord. सारे अदर में आपको दे रहे हैं लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आमीन. Amen. और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वचन में प्रार्थना में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु के आगमन तक बनी रहे. गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स. प्रभु आप सबको आशीषित करें. एंड वंस अगेन अ वेरी ब्लेसड हैप्पी न्यू ईयर, रोश हशाना टू ऑल ऑफ यू. और ये अगले 10 दिन बहुत वाइटल हैं जी. 16 तारीख तक प्रभु से वचन मांगे. योम किपुर है उस दिन 15 और 16 को. और जब आप प्रभु से वचन मांगेंगे, इज गोइंग टू स्पीक टू यू. आस्क फॉर द प्रोफेटिक रेवलेशन रिगार्डिंग योर लाइफ, योर हाउस, रिगार्डिंग आवर नेशन एंड द वर्ल्ड, एंड रिगार्डिंग द एंड टाइम्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. परमेश्वर से वचन मांगे अपने घर के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, संसार के लिए, देशों के लिए, हमारे देश के लिए, इजराइल के लिए और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए. लॉर्ड विल स्पीक टू यू. प्रभु आपसे बातचीत करेंगे जी. एंड रिमेंबर दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल. योर बेस्ट इज येट टू कम. कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग एंड कीप प्रेजिंग द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. प्रेज द लॉर्ड. God bless you too.